5 गलतियां आप करते हैं तो देवी शक्तियां आपको बर्बाद कर सकती हैं और पूर्ण रूप से बर्बाद कर सकती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो एक साधक कर बैठता है, एक भक्त कर बैठता है, और जिन कारणों से उसके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। जो शक्ति उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही थी, जो शक्ति उसको फर्श से अर्श तक ले जाने का कार्य कर रही थी, उसके सारे कार्यों को कर रही थी, उसके एक एक आदेश पे अन्य लोगों का भला कर रही थी, जब वो ये 5 गलतियां करना शुरू कर देता है, ये 5 गलत काम करने शुरू कर देता है, तो निश्चित रूप से देवीय शक्तियां उसको बर्बादी की तरफ लेके चली देती हैं। और फिर वो व्यक्ति कहने लगता है कि मैंने तो इतनी पूजा पाठ की है, मैंने तो इतनी भक्ति करी है, मैंने तो ये भोग दिया है। पर वो ये नहीं देखता कि जो देवी शक्तियों को मनाने के लिए जो गुण तुम में चाहिए वो पहले थे, पर उन गुणों पे तुमने पर्दा डालकर उनको अवगुण बना दिया है। तो आप ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो निश्चित रूप से देवी शक्तियां आपको बर्बाद कर देंगी। और बर्बाद कर देंगी का मतलब क्या होता है कि वो अपनी कृपा को हटा लेंगी, यानी कि जो आपके काम बन रहे थे फिर वो काम बनने बंद हो जाते हैं। वो अपना सुरक्षा कवच आपसे हटा लेती हैं, जिसके कारण अन्य नेगेटिव शक्तियां आपको घेर लेती हैं। कौन कौन सी वो 5 गलतियां हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली गलती होती है कि अगर आप जिस देवता को पूजते हैं, चाहे माँ काली की आप पूजा करें, चाहे हनुमान जी के, अन्य किसी देवता की, और आपके मन में ये आ गया, कहीं ना कहीं से देखा देखी आपके मन में आ गया कि मैं तामसिक भोग दे देता हूं किसी भी देवता, जैसे माता काली की लोग पूजा करते हैं तो अन्य लोगों को देख करके उसने तामसिक भोग वो देता है, तामसिक भोग पर वो देवता को पूजता है, माँ को पूजता है, और उसकी चौकी पर तो इतनी भीड़ रहती है, उसके तो इतने काम बनते हैं, ये वो तो ये करने में समर्थ है, वो करने में समर्थ है। तो कई लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं कि वो तामसिक भोग माँ को देना शुरू कर देते हैं। तामसिक भोग में क्या, मुर्गा बकरा, इस प्रकार से तामसिक भोग। और दरबार में अभी एक व्यक्ति भी आया हुआ था जिसका भगवती ने स्वयं आकर, भगवती ने उसकी पूछा दी और बताया कि इनके हृदय के अंदर तामसिक भोग देने के लिए ललाहित था। तो कभी भी ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, तामसिक भोग बिल्कुल भी ना दें। अगर तामसिक भोग आप देते हैं तो निश्चित रूप से आपका पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस जीव की आप बलि दे रहे हैं वो तो निर्जीव है, ठीक है। वो जो जिस जीव की आप बलि दे रहे हैं वो तो निर्दोष है, उसका तो कोई भी दोष नहीं है, पर आप उसकी बलि देकर खुद पर दोष ले लेते हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, तामसिक भोग कभी किसी देवता को ना दें। दूसरी गलती जो होती है कि किसी का बुरा करने के लिए अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आप जब जप कर रहे हैं, आप जब पूजा कर रहे हैं, तो आपके मन के अंदर आपके पड़ोसी, आपका जो भी है चाचा ताऊ, उस व्यक्ति के अंदर आपके मन में ये चल रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा हो जाए, ये व्यक्ति ऐसा हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये मर जाए, ये वो जो भी है। तो आप सही मानना इस बात को कि आपके साथ देवी शक्तियां कभी नहीं देंगी, क्योंकि आप जो पूजा पाठ कर रहे हो उसके अंदर आपका भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपका भाव ही बदल चुका है। क्योंकि आप जिस भाव से पूजा कर रहे हैं, आपके अंदर भाव क्या आ रहा है कि सामने वाले का बुरा हो जाए, सामने वाले का एक्सीडेंट हो जाए, सामने वाला मर जाए, जो वो व्यक्ति जिसके साथ भी आपकी लड़ाई हो वो व्यक्ति। तो अगर आप पूजा करते समय आप अपने इस प्रकार से भाव को रखते हैं तो आपकी बर्बादी निश्चित है। वो शक्ति पीछे हट जाएगी, वो शक्ति, क्योंकि आप जब किसी का बुरा सोचते हैं तो शक्तियां कभी बुरा किसी का नहीं करती, और शक्तियां उस व्यक्ति को ही छोड़ देती हैं जो बुरा किसी का सोचता है। तो किसी का बुरा ना सोचे, अपने हृदय के अंदर किसी के प्रति बुरा भाव ना रखें, और विशेष रूप से जब जब आप पूजा कर रहे हैं या फिर आप जप कर रहे हैं। ये दूसरा मैंने आपको सबसे बड़ी गलती बताई। तीसरी होती है कि अगर आपकी नजर सही नहीं है, किसी बहन बेटी के प्रति आपकी नजर सही नहीं है, तो भी, क्योंकि देवी शक्तियां आपके हृदय के अंदर वास करती हैं, आपके मन के अंदर वास करती हैं, आपके भावों से चलती हैं, वो आपके विचारों से चलती हैं वो। और जब आप अपने नजरों को सही नहीं रखते तो आपके भाव, आपके विचार जब मलिन होने शुरू हो जाते हैं, दूषित होने शुरू हो जाते हैं, गलत होने शुरू हो जाते हैं, तब वो देवी शक्ति भी दूषित स्थान को छोड़ देती है, यानी आपके हृदय को छोड़ देती है, आपके मन को छोड़ देती है, आपके विचारों को छोड़ देती है, और फिर आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर जो सकारात्मक विचार आने चाहिए थे वो बंद हो जाते हैं। ये विशेष बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो चौकी या दरबार लगाते हैं, वो उन लोगों के लिए विशेष बात यह है कि वो इन नियमों का पालन जरूर करें, जरूर से जरूर करें, वरना बर्बादी पक्की है आपकी। चौथा चौथा कारण होता है कि अगर आपके मन में कपट है, अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट है, द्वेष है, तब भी देवी शक्ति आपका साथ नहीं देती, आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देंगी देवी शक्ति, और आपको बर्बादी की ओर लेके चल देंगे।
और ऐसा बर्बाद कर देंगे कि फिर आप किसी लायक नहीं रहोगे। फिर आप कितनी समय याचना करते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इस टाइम पर जब आप देवी शक्तियों को धारण करते हैं, कहते हैं ना साधक साधते हैं जब उन शक्तियों को, तो बहुत नियम करने पड़ते हैं। जब आप बहुत नियमों से चलते हैं, और ये नियम कुछ एक विशेष समय के लिए नहीं होते कि 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन के लिए आपने नियम कर लिए और आप ये सोचो कि वो शक्तियां जो है वो हर क्षण पूरी जिंदगी भर आपको वो रिजल्ट देती रहेंगी, आपके साथ रहेंगी, जो आप बोलोगे वो करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। आपको अगर उस प्रकार से बनना है, उन देवी शक्तियों को आगे लेके चलना है, तो उनके अनुकूल आपको बनना होगा, उनके गुणों को आपको धारण करना होगा, तब जाके वो शक्तियां आगे कार्यरत रहती हैं। जैसे हनुमान जी की पूजा जो लोग करते हैं, अगर आप ये सोचे कि मैं 11 दिन की प्याज लहसुन तामसिक चीजें छोड़ दूं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर लूं, तो ऐसा संभव नहीं होगा। कि आप 11 दिन तो आपने परहेज कर लिया, उसके बाद में अगले दिन फिर आपने तामसिक चीजों का भक्षण शुरू कर दिया, फिर आपने मीट मांस मच्छी लहसुन प्याज आपने खाना शुरू कर दिया, तो आप यकीन मानिए कभी हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो ये लोगों का वहम है कि वो 11 दिन या 41 दिन करके और देवी शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। नियम बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आपके हृदय के अंदर छल कपट है, किसी के प्रति गलत भावना है, हीन भावना है, तो निश्चित रूप से देवी शक्तियां आपको बर्बाद कर देंगी, आपको बिल्कुल छोड़ देंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप किस कगार पर आपको लाके छोड़ देंगे। जैसे होता है ना, बीच मझधार में छोड़ देंगे। जैसे कर्ण था, तो कर्ण को श्राप दिया था, परशुराम जी ने श्राप दिया था कर्ण को कि ये जो देवी शक्ति, जो विद्या मैंने तुझे सिखाई है, ये विद्या तेरा उस समय पर साथ छोड़ेंगी जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो उसी प्रकार से जब तुम्हें इस शक्तियों की जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब आपको ये छोड़कर चली जाती हैं और आप बीच मझधार में डूब जाते हैं। जैसे कर्ण का वध हो गया, उसी प्रकार से आप जो है वो कहीं मतलब बर्बाद हो चुके हो, पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाते हैं। पांचवा गलती है जो मैं बता रहा हूं आपको, जो पांचवी गलती आपको नहीं करनी, वो है कि मारण, आकर्षण, द्वेषण, इस प्रकार की क्रियाओं को आपको बिल्कुल भी नहीं करना। सोचना भी नहीं है किसी के बारे में कि आप मारण क्रिया किसी पे करना है। आपको आकर्षण करना है। जैसे आजकल के लड़के जो हैं वो गलत क्रिया कार्यों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं किसी बहन बेटी के लिए, कि हाँ मुझे आकर्षण करना है या इससे शादी हो जाए। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि देवी शक्तियां इनके लिए केवल नहीं है। देवी शक्तियां सिर्फ ये नहीं है कि उनको सिर्फ मारण और आकर्षण ही करना है। देवी शक्तियां वो देवत्व होता है, सात्विक शक्तियां होती हैं। वो किसी के मतलब भले में साथ देती हैं, लोग के लोक कल्याण के लिए आपको प्राप्त होती है। हर किसी को देवी शक्ति नहीं मिलती। और अगर आप ये सोचते हैं कि देवी शक्तियां तो मिल गई और अब आप कुछ भी कर सकते हो, इसकी इस पर आपकी सत्ता है, इस पर आपका अधिकार है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपकी ही चलेगी, देवी शक्तियों की नहीं चलेगी। देवी शक्तियां जो हैं वो अब कुछ नहीं है, आपके कंट्रोल में हो गई। तो ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि देवी शक्तियां को मनाने के लिए हम उनके पैरों में पड़ते हैं, देवी शक्ति मनाने के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके ही चरणों पे बार बार हम नाकर करते हैं, तब जाके कृपा करते हैं वो। और आप ये सोचो कि वो आपके हिसाब से चलेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इन 5 गलतियों को बिल्कुल मत कीजिए। यकीन मानिए देवी शक्तियां आपके साथ हर पल हर क्षण रहेंगी, कभी आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। हर प्रकार से वो लोक कल्याण का कार्य भी करेंगी और आपका साथ देंगी। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव साधना केंद्र चैनल के साथ जुड़िए, शिव कृपा चैनल के साथ जुड़िए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।